सो व्हाट इफ नारुतो वाज एन उचिया के एपिसोड 11 में तुम सबका स्वागत है। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको उचिया किंग को दिखाया जाता है जो कि ताकेशी से मिलने जाने की तैयारी करने लग रहा था। तभी अकारी कमरे में एंटर करती है एंड वो काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी। एंड जैसे ही अकारी रूम में आई थी उसके पीछे पीछे काज़ेमारू भी आ गया था। अकारी को इतना ज्यादा नर्वस देखकर शिन्सके उससे कहता है मीटिंग के लिए जा रहा हूँ यार, वॉर के लिए नहीं। तुम दोनों इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? अकारी कहती है आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, आप किसी मीटिंग को भी वॉर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो तब भी उचियास के सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन के साथ मीटिंग है। तभी काज़ेमारू भी कहता है आई डोंट थिंक ये सही डिसीजन है ब्रदर। ताकेशी ने ना जाने कितने उचियास को मारा है, उनकी फैमिली को क्या जवाब दोगे? शिन्सके काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था एंड वो कहता है हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं ना काज़ेमारू। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा ही हाथ था एंड पास्ट को बदला तो नहीं जा सकता, बट मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि फ्यूचर में किसी भी उचिया की जान मेरी गलतियों की वजह से ना जाए। शिन्सके की बातें सुन के काज़ेमारू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसका भाई शिन्सके ही है। काज़ेमारू कहता है इसमें रिग्रेट की क्या बात है शिन्सके, सारे उचिया जीते ही इसलिए हैं कि वो एक दिन वॉर में अपने क्लैन एंड उचिया किंग के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दें। तुम्हें हो क्या गया है शिन्सके? तुम्हें सच में लगता है कि ताकेशी वहां पर तुमसे बात करने के लिए आएगा? शिन्सके कहता है मेरी आंखें खुल चुकी हैं काज़ेमारू, मेरे को समझ में आ चुका है कि हर चीज का सॉल्यूशन वायलेंस नहीं होता है। एंड रही बात ताकेशी की, तो तुम क्या मेरे को इतना कमजोर समझते हो कि मैं खुद को भी डिफेंड नहीं कर पाऊंगा? ऑल्सो वैसे भी इस मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हयातो दोनों एंड सेंजूस की है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है तो सेंजूस को पूरी दुनिया में अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। इसलिए अगर ताकेशी ने बिना प्रोवोकेशन के मेरे पे अटैक करा एंड बाय एनी चांस मैं मर भी गया तो सेंजू क्लैन भी साउटोबीस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देगा। काज़ेमारू कहता है मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूं ब्रदर, बट तुम एक फैक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, आशीन उजुमाकी। मेरे सबऑर्डिनेट से मेरे को पता चला है कि हाजी में आशीन के बहुत ज्यादा क्लोज था, एज दोनों के दोनों है तो जोकर सी, बट व्हाट इफ ताकेशी ने आशीन को भड़काकर तुम्हारे ऊपर अटैक करवा दिया? दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट शिन्सके। शिन्सके के चेहरे पर एक काफी ज्यादा सार्कास्टिक सी स्माइल थी एंड वो काज़ेमारू से कहता है तुम्हारा आईक्यू कुछ ज्यादा ही हाई है काज़ेमारू। अगर आशीन मेरे ऊपर अटैक करना चाहता तो हम लोग बैठ के यहाँ पर बातें नहीं कर रहे होते। जब तक इस वॉर में कोई भी उजुमाकी नहीं मारा जाता है, जब तक आशीन इस वॉर में नहीं आएगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिन्सके से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद काज़ेमारू शांत बैठ गया था एंड शिन्सके एंड अकारी अगले 1 घंटे तक पंचायत करते रहते हैं। एंड फाइनली 1 घंटे के बाद शिन्सके उठता है एंड कहता है टाइम आ चुका है, अब चलना चाहिए। आई डोंट थिंक कि इस मीटिंग के लिए लेट होना सही होगा। अकारी कहती है प्लीज अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेना एंड अगर आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करी तो याद रखना मैं आपकी गुद्दी चटका दूंगी। बाजी जैसे इस लाइन को बोलते हैं तभी नारुतो बहुत जोर से चिल्ला के कहता है सर जी और कितनी देर तक स्टोरी सुनाओगे मेरे को यार, मेरे को डीमन कटाना दिलवाओ ना। एंड बाजी वाज लाइक रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बाजी नारुतो से कहते चिंता मत कर लाडले, कुछ टाइम बाद तू खुद मेरे से कहेगा कि सर जी कुछ भी कर लो बस ये डीमन कटाना मेरे से ले जाओ। नारुतो बाजी की तरफ देखकर कहता है क्या बकबक करने लग रहे हो सर जी, तबीयत तो सही है ना आपकी? बाजी कहते हैं मेरी तो सही है बट कुछ टाइम बाद तेरी सही नहीं रहेगी। नारुतो कहता है? बाजी कहते हैं कुछ नहीं बस वो स्टोरी का क्लाइमेक्स चल रहा है ना, फिर मैं तेरे को दिलवाता हूँ डीमन कटाना, चिंता मत कर बेटे चिंता मत कर। नारुतो बाजी की बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड बाजी अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हमको डायरेक्टली सेंजूस के क्लैन का कंपाउंड दिखाया जाता है जहां पर हयातो शिन्सके का वेट करने लग रहा था। शिन्सके अपना फुल तैयार होके बस 2 उचिया गार्ड्स के साथ सेंजूस के कंपाउंड में पहुंच जाता है। शिन्सके को देखकर हयातो कहता है शिन्सके उचिया मैं अगर तुम्हें सच बताऊं तो मेरे को लगा नहीं था कि तुम इस वाली मीटिंग के लिए आओगे, बट शायद से मैं तुम्हारे बारे में जितनी भी स्टोरी सुनी है वो सारी की सारी सच है। शिन्सके थोड़ा सा स्माइल करके कहता है मैंने तुमसे कहा था संजू कि मैं आऊंगा एंड आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड एंड मैं कुछ लोगों की तरह डरपोक नहीं हूँ। सो ताकेशी कहां पर है, कहीं डर के भाग तो नहीं गया? एंड जैसे ही शिन्सके इतना बोलता है कंपाउंड की दूसरी साइड से ताकेशी अपने 2 गार्ड्स के साथ हयातो एंड शिन्सके की तरफ आने लगता है एंड उसके चेहरे पर शिन्सके के लिए हेट साफ दिख रही थी। शिन्सके को देखते ही ताकेशी चिल्लाकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे को यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने की, यू मर्डरर ऑफ माई सन। शिन्सके कहता है तुम मेरे को खूनी बुला रहे हो बट एक्चुअल में तुम्हारा बेटा तुम्हारी गलती की वजह से मारा गया है। सारुटोबीज ना जाने कितने टाइम से उचियास की जमीन एंड उनके रिसोर्सेज पर अपना हक जमा कर बैठे हुए हैं। तुम्हारा बेटा हाजी में जस्ट एक वॉर कैजुअलिटी था एंड वो भी ऐसी वॉर जो कि तुमने खुद स्टार्ट की थी ताकेशी। ताकेशी बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है वॉर मैंने स्टार्ट की, तुमने पूरे काउंसिल के सामने मेरी बेइज्जती की एंड साउटोबीस ने बस उतना
ही लिया है जो कि उनका खुद का है। तुम उचियास को तो पूरी दुनिया ही तुम्हारी लगती है, बट चिंता मत करो, तुम्हारा आज घमंड में यहीं पर खत्म कर दूंगा शिंस्के उचिया। ताकेशी ने अपनी कटाना पर हाथ रख लिया था एंड शिंस्के भी अपनी विंड कटाना को समन करने के लिए तैयार था, बट तभी हयातो बहुत जोर से बोलता है, बस करो तुम दोनों, हम यहाँ पर पीस पर बात करने के लिए आए हैं, ना कि एक दूसरे को मारने के बहाने ढूंढने के लिए। सो अब तुम दोनों बैठोगे या फिर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा क्लैन बिना बातचीत के ही खत्म हो जाए। पूरे माहौल में काफी ज्यादा टेंशन थी एंड वहां पर सिक्योरिटी के लिए जो सेंजूस के गार्ड्स खड़े थे उनको खुद भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर तीनों क्लैन लीडर्स के बीच में फाइट हुई तो उनके आसपास किसी का भी बच पाना इम्पॉसिबल है। शिंस्के बिना हेजिटेशन के हयातो के साइड में जाके बैठ जाता है एंड थोड़ी देर बाद फाइनली ताकेशी भी उनके साथ में बैठ जाता है। हयातो कहता है, गुड नाउ, सो शिंस्के तुमसे ही स्टार्ट करते हैं। एज रिसेंट टाइम में तुमने काफी सारे इमेच्योर डिसीजंस लिए हैं, सो तुम इस वॉर को डी एक्सकेलेट करने के लिए क्या ऑफर करना चाहते हो? शिंस्के कहता है, ताकेशी तुम्हारा बेटा हाजिमे। एंड शिंस्के के इतना बोलते ही ताकेशी उसी टेबल पे बहुत जोर से अपना हाथ मारता है एंड कहता है, उसका नाम मत ले उचिहा, उसका नाम लेने का हक तूने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तूने अपनी कटाना से उसके सर को। शिंस्के को समझ में आ गया था कि ये वाली मीटिंग इजीली नहीं जाने वाली है, इसलिए वो एक लंबी सांस लेता है एंड कहता है, तुम्हारे बेटे का मरना बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था, जिसके पीछे मैं मानता हूं कि रीजन कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल ग्रीफ एंड गुस्सा था, बट जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना ताकेशी, इसलिए मैं तुमको 2000 किलो गोल्ड एंड सिल्वर देने के लिए तैयार हूं एंड ऑल्सो बाकी रिसोर्सेज भी, लाइक ईस्टर्न वैली की जमीन। ताकेशी थोड़ा सा स्माइल करके कहता है, गोल्ड सिल्वर, तेरे को लगता है कि तू मेरे बेटे की जिंदगी की कीमत लगा सकता है? तू मेरे को समझता क्या है उचिया? मैं तेरे को एक मर्चेंट दिखाई देता हूं क्या? शिंस्के कहता है, इट इज अ जेस्चर ऑफ पीस एंड अ सिग्निफिकेंट वन, इस ऑफर को ले ले जिससे पहले हमारे और लोग मारे जाएं। ताकेशी शिंस्के की तरफ देख के कहता है, हाँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, मेरे भी काफी सारे लोग मारे गए हैं, बट तेरा ये ऑफर मेरी इंसल्ट है उचिया। तेरे को नहीं पता है कि मैंने क्या खोया है एंड अगर तेरे को इस वॉर को रोकना है तो तेरे को भी बहुत ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी हयातो कहता है, ताकेशी दोनों, बी रीजनेबल, दिस इज अ सब्सटैंशियल ऑफर, हमारी हिस्ट्री में ऐसे ऑफर्स बहुत कम लोगों को मिले हैं। ताकेशी हयातो को इग्नोर कर देता है एंड शिंस्के से कहता है, मेरे को तेरा सोना या जमीन नहीं चाहिए उचिया, मेरे को गारंटी चाहिए कि उचिया क्लैन मेरे क्लैन पर कभी दोबारा हमला नहीं करेगा। शिंस्के कहता है, एंड ये चीज तू कैसे प्लान कर रहा है, सारे उचियास को मार के? ये कोई पीस ट्रीटी नहीं हुई। ताकेशी कहता है, ना, आई डोंट वांट टू किल एनी उचियास, आई जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट सारुटोबीस। सो शिंस्के नेक्स्ट उचिया किंग कौन बनने वाला है? शिंस्के गुस्से में कहता है, उससे तेरे को क्या मतलब है बे, ये उचियास का पर्सनल मैटर है। ताकेशी स्माइल करके कहता है, मतलब है शिंस्के, जो भी उचियास का नेक्स्ट लीडर बनेगा उसका डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे क्लैन एंड पूरी दुनिया पर पड़ेगा। शिंस्के फाइनली काफी ज्यादा हेजिटेट करके कहता है, मेरी बेटी अकारी नेक्स्ट उचियास की लीडर बनेगी। हयातो ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, बट ताकेशी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था एंड वो शिंस्के से कहता है, पुअर काज़ेमारू, बट एनीवेज आई प्रपोज तू अपनी बेटी एंड नेक्स्ट उचिया क्लैन की लीडर की शादी मेरे से करवा दे एंड मैं फिर इस वॉर को रोक दूंगा। शिंस्के बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, उसका नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले सारुटोबी, एंड तेरा दिमाग सही जगह पर है भी? ताकेशी कहता है, मेरा दिमाग बिल्कुल सही जगह पर है शिंस्के, अकारी आगे जाके उचियास की नेक्स्ट लीडर बनेगी, शी विल कैरी योर लेगेसी, सो शी इज द प्राइस ऑफ पीस, माई ओनली प्राइस। थोड़े टाइम के लिए वहां पर सन्नाटा रहता है एंड फिर शिंस्के कहता है, ये कहने से पहले तेरे को डर नहीं लगा? तेरे को पता नहीं है कि तू किसके सामने बैठा है? ताकेशी कहता है, मेरे को बिल्कुल पता है शिंस्के, बट मैं तेरे को एक चीज बता दूं जो कि तेरे को शायद नहीं पता होगी। मेरे दामाद जी यानी आशिन उजुमाकी का बेटा ईस्टर्न वैली की वॉर को लीड कर रहा था एंड तेरे काज़ेमारू ने अपने लाइटनिंग जूत्सु से मेरी पूरी आर्मी एंड आशिन उजुमाकी के बेटे को भी मार डाला। शिंस्के चिल्लाकर कहता है, ना मैं तेरे से डरता हूँ ना ही आशिन उजुमाकी से, ये अपने गंदे खेल खेलना बंद कर दे। ताकेशी हंसते हुए कहता है, आई नो शिंस्के, बट अगर तेरे को पीस चाहिए देन अकारी विल हैव टू मैरी मी एंड हम दोनों के काफी सारे बच्चे भी होंगे। शिंस्के बहुत जोर से चिल्ला के कहता है, तू इस इंसल्ट के लिए मारा जाएगा ताकेशी, तू किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। तभी मामले की हीट को देखकर हयातो बीच में इंटरप्ट करता है एंड कहता है, शांत हो जा शिंस्के, एक न्यूट्रल ग्राउंड है। एंड ताकेशी, तू क्या बकवास करने लग रहा है? यू कांट बी सीरियस, शी इज जस्ट अ चाइल्ड, कोई भी क्लैन इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सच में पागलपन
पागलपन है। ताकेशी कहता है जब उचिया सालों से मेरे क्लैन के लोगों को मारते आ रहे हैं तब वो पागलपन नहीं था। जब महान उचिया किंग ने मेरे बेटे को मारा जो कि उनकी प्रीशियस बेटी से वो सिर्फ 1 साल बड़ा था, तब तो आपने नहीं कहा कि ये पागलपन है। दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन। हयातो दोनों, तुम मेरे को ब्रूटल या फिर बारबरिक कह सकते हो, बट मेरे हिसाब से मैं पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पीसफुल एंड काइंड लीडर हूँ। देखिए मैं तो शिन्सके को एक चॉइस भी दे रहा हूँ, या तो उसकी बेटी का हाथ या फिर उसके क्लैन के लोगों की लाश। ताकेशी की बातें सुन के शिन्सके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड अपनी चेयर से उठ जाता है एंड कहता है आज के लिए इतना बहुत है, ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। उचिया किंग वहां से जाने लगते हैं, बट तभी ताकेशी कहता है कोई बात नहीं शिन्सके, आज के लिए इतना बहुत है, बट मैं तुमको सिर्फ 7 दिनों का टाइम देता हूँ एंड उसके बाद मैं एंड आशीन दोनों उचिया कासल के सामने खड़े होंगे। ये सब सुन के शिन्सके वहां से चला जाता है एंड ताकेशी हयातो से कहता है आप गाना नहीं गाओगे क्या? हयातो कहता है कौन सा गाना बे? एंड ताकेशी गाना गाने लग जाता है। बड़े भैया हमको फ्री फायर खेलना है, बड़े भैया हमको फ्री फायर खेलना है, बड़े भैया इसको हीलिंग बैटल में हरा दो, बड़े भैया हमको फ्री फायर खेलना है। हम ताकेशी को सीरियस कैरेक्टर समझ रहे थे, बट पता नहीं भाई इतनी ज्यादा फनी हरकतें क्यों कर रहा है यहाँ पर। एनीवेज हयातो ताकेशी को धमकी देते हुए कहता है तेरे को पता है ना तू कहाँ पर खड़ा है, खिलवाऊं तेरे को फ्री फायर। सीन चेंज होता है एंड हमको बाजी नारुतो को दिखाया जाता है, जहाँ पर बाजी नारुतो को बताते हैं कि शिन्सके ने ताकेशी के ऑफर के बारे में सब कुछ अपने क्लैन के लोगों को बता दिया था। उनको ये भी पता चल गया था कि शिन्सके अकारी को उचियास का नेक्स्ट लीडर बनाना चाह रहा है, बट किसी भी उचिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शिन्सके के सामने कुछ भी बोल पाए, सिवाय काजेमारू के, जो कि शिन्सके से काफी ज्यादा चिढ़कर बैठा हुआ था काफी सारे रीजंस की वजह से। काजेमारू ने साफ साफ शिन्सके से कह दिया था कि अगर अकारी उचियास की लीडर बनी एंड उसकी शादी ताकेशी से हो गई तो पूरे उचिया क्लैन का कंट्रोल ताकेशी के हाथ में आ जाएगा। एंड काजेमारू ये तो होने देने वाला नहीं था एंड ये भी काफी ज्यादा ऑब्वियस था कि इस पूरी सिचुएशन में पूरा उचिया क्लैन काजेमारू का ही साथ देने वाला था। इसलिए शिन्सके के पास से वो सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अकारी की शादी ताकेशी से करवाने के बाद काजेमारू को उसका सक्सेसर अनाउंस कर देना, सिर्फ और सिर्फ उचिया क्लैन के लोगों के बीच में। बट इस सिचुएशन में भी अपने आप में काफी सारी कॉम्प्लिकेशन थी एंड इसी सब के बारे में शिन्सके एंड उसका एडवाइजर हयाशी बात करने लग रहे थे। हयाशी शिन्सके से कहता है सो क्या चांसेस हैं कि जब ताकेशी को पता चलेगा कि काजेमारू उचिया का लीडर बनने वाला है तो वो अकारी को नहीं मारेगा। ऑल्सो ऑफ कोर्स जैसे उसे ये बात पता चलेगी उचियास एंड साउटोबीस के बीच में वॉर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। शिन्सके काफी ज्यादा टूट चुका था एंड वो कहता है इसके अलावा कोई और तरीका है वॉर को रोकने का हयाशी-सान? एटलीस्ट उस टाइम पर ताकेशी के पास आशीन का सपोर्ट नहीं होगा। आपको अब तक ताकेशी की चाल के बारे में तो सब कुछ पता चल ही गया होगा। अगर उचियास डायरेक्टली जाके साउटोबीस एंड उजुमाकी से लड़ते हैं तो हमारे जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है एंड आई डोंट थिंक कि सेंजू क्लैन में भी किसी का दिमाग इतना ज्यादा खराब है कि वो आशीन के अगेंस्ट में जाके इस फाइट में हमारा साथ देगा। आई डोंट थिंक कि हमारे पास कोई और चॉइस है हयाशी-सान। लेट्स सी अकारी क्या डिसाइड करती है, अगर वो मना करती है देन वी विल फाइट टू आवर डेथ। एंड इसके बाद सीधे हमको उसी रात की अकारी एंड शिन्सके के बीच की कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहां पर अकारी ताकेशी से शादी करने के लिए मान जाती है। शिन्सके अकारी से कहता है सोच लो ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा। अकारी कहती है अगर मेरे इस डिसीजन की वजह से उचियास की जान बच सकती है तो मेरे को जितनी बार भी चॉइस दी जाएगी मैं यही चूज करूंगी। शिन्सके स्माइल करके कहता है इसी रीजन की वजह से मैं तुमको उचियास का लीडर बनाना चाहता था। तुम मेरे से एंड काजेमारू से बिल्कुल अलग हो, हम दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं एंड तुम लोगों के बारे में। शिन्सके काफी ज्यादा डीप ब्रेथ लेता है एंड कहता है इन दी एंड में एक अच्छा फादर भी नहीं बन पाया, अच्छा बेटा बनने का तो मेरे को कभी चांस मिल ही नहीं पाया एंड ऑफ कोर्स मैं पूरी दुनिया का वर्स्ट हस्बैंड तो हूं ही। उसके बाद सीधे हमको नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारी चीजें उलट पलट हो जाती हैं। शिन्सके अकारी एंड ताकेशी की शादी को अनाउंस करता है, ऑल्सो वो नाओरी एंड अपनी शादी को भी अनाउंस करता है एज नाओरी प्रेग्नेंट थी। एंड ये सुन के काजेमारू का दिमाग बिल्कुल हिल गया था, एज पहले तो नाओरी ने उसे धोखा दिया एंड अब जो वो उचिया किंग बनने के इतने ज्यादा करीब था वो मौका भी उसके हाथ से निकल गया था। उचिया कासल में ये न्यूज सुन के सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है एंड ताकेशी को खबर पहुंचा दी जाती है कि शिन्सके अकारी एंड उसकी शादी के लिए मान गया है। इसके बाद डायरेक्टली हमको साउटोबी कासल को दिखाया जाता है जहां पर अकारी एंड ताकेशी की शादी होने वाली थी। शादी के लिए सारे क्लैन
के लीडर्स एंड शिंस्के की पूरी फैमिली भी आ रखी थी। शादी से पहले सारे इंपॉर्टेंट लोग साउटोबीस के एक टेबल पर बैठे हुए थे एंड खाना लपेटने लग रहे थे। तभी ताकेशी अपने एक सर्वेंट से जूस लाने के लिए कहता है, जो सुन के शिंस्के उसकी तरफ देखने लग जाता है। जैसे ही वो जूस आता है कोई भी उसे नहीं पी रहा होता है, एज हर किसी को शक था कि कहीं इस जूस में पॉइजन ना मिला रखा हो। तभी ताकेशी शिंस्के की तरफ देखता है एंड कहता है, जूस नहीं पियोगे शिंस्के, दिस वन इज बेटर। शिंस्के को ताकेशी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, बट उसे पता था कि अगर ताकेशी ने जूस में जहर मिलाया होगा एंड उसकी वजह से वो मारा जाता है तो उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। एज भले ही आशीन ताकेशी की साइड क्यों ना हो, वो ऐसी हरकत के लिए कभी भी नहीं मानेगा। इसलिए शिंस्के मस्त जूस पी लेता है एंड कहता है, मैं अभी भी यही कहूंगा कि उचिया कासल में बेटर जूस मिलता है। एंड शिंस्के के जूस पीने के बाद बाकी सारे लोग भी जूस को पी लेते हैं सिवाय ताकेशी के। शिंस्के को डर था कि कहीं उसकी एंड नाओरी की शादी की न्यूज सुन के ताकेशी वॉर को दोबारा स्टार्ट ना कर दे, इसलिए उसने अपने सारे लोगों से इस चीज को सीक्रेट रखने के लिए कहा था। फिर डायरेक्टली हमको ताकेशी का रूम दिखाया जाता है जहां पर वो शादी के लिए तैयार होने लग रहा था एंड तभी काजेमारू उस रूम में एंट्री लेता है। एंड अब तुम लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। काजेमारू शिंस्के को सब कुछ बता देता है कि कैसे शिंस्के पहले उसे उचिया किंग बनाने वाला था, बट अब वो नाओरी उसकी एक्स से शादी करने वाला है। एंड फिर ऑफ कोर्स शिंस्के एंड नाओरी के बच्चे ही उचिया किंग के सक्सेसर बनेंगे, ना कि अकारी। ताकेशी काजेमारू की बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है एंड उसे कहता है, ये सब चीज तुम मेरे को क्यों बता रहे हो। काजेमारू कहता है, मैं चाहता हूं तुम शिंस्के एंड उसकी पूरी फैमिली को मार दो ताकि मैं उचिया किंग बन सकूं एंड फिर मैं हमेशा तुम्हारे कर्ज के नीचे रहूंगा एंड अगर तुम चाहते हो तो हम अभी के अभी एक अग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। काजेमारू की बातें सुन के ताकेशी हंसने लग जाता है एंड कहता है, ओके अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर। वैसे भी आज मैं तुम सबको मारने वाला तो था ही एंड अगर मेरे को तुम्हारे साथ अलायंस मिल जाती है तो एटलीस्ट मेरे को बेफालतू में बाकी उचिया से नहीं लड़ना पड़ेगा। काजेमारू ये सुनते ही स्माइल करता है एंड कहता है, मेरे को पता था कि बिल्ली की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। एंड इतना कहकर वो अपनी लाइटनिंग कटाना को समन कर लेता है, बट वो नोटिस करता है कि उसकी लाइटनिंग कटाना यूजुअल से बहुत ज्यादा कम चाकरा को रिलीज कर रही थी। ताकेशी कहता है, पहले तो वो कुत्ते की पूंछ होती है, सेकेंडली अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है काजेमारू। जो जूस तूने इतना ज्यादा स्वाद ले लेके पिया था उसकी वजह से तेरा 50% चाकरा वुश खत्म हो चुका है। काजेमारू कहता है, कुत्ते की पूंछ हो या बिल्ली की, तू रहेगा तो कमीना ही। एंड तेरे में दिमाग नहीं है क्या, तूने अपने साथियों को भी यही जूस पिला दिया। ताकेशी कहता है, तो लगता है इस जूस का आशीन पर कुछ भी फर्क पड़ेगा, उसका 50% चाकरा मेरे 100% चाकरा से भी ना जाने कितना ज्यादा है। तभी आशीन भी ताकेशी के कमरे में एंटर करता है एंड उसे देखकर ताकेशी कहता है, शैतान, आई मीन उजुमाकी का नाम लिया एंड उजुमाकी हाजिर। काजेमारू अपने दूसरे हाथ में एक लाइटनिंग बोल्ट को समन करता है जिसकी वजह से बहुत तेज आवाज होती है एंड शिंस्के को समझ में आ जाता है कि ताकेशी उसे एंड उसकी फैमिली को मारने का प्लान बना रहा है। एक्चुअल में काजेमारू ने शिंस्के को अभी धोखा दिया ही नहीं था एंड ये हयातो एंड शिंस्के का ही प्लान था कि वो काजेमारू को ताकेशी के पास भेजेंगे उसकी नीयत चेक करने के लिए। एंड ये लाइटनिंग बोल्ट एक सिग्नल था शिंस्के एंड हयातो के लिए। काजेमारू उसी लाइटनिंग बोल्ट से ताकेशी के ऊपर हमला करता है जिसे ताकेशी अपनी अर्थ शील्ड की मदद से रोकने की कोशिश करता है, बट काजेमारू का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से ताकेशी को काफी ज्यादा डैमेज आ चुका था। उसके बाद काजेमारू एंड आशीन की फाइट स्टार्ट होती है एंड भले ही वो दोनों अपने 50% चाकरा पे थे, बट उन दोनों के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड चाकरा था एंड इसकी वजह से उन दोनों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। काफी सारे अटैक्स एक्सचेंज करने के बाद फाइनली आशीन काजेमारू को अपनी एडामेंटाइन चेन से पकड़ लेता है एंड कहता है, इट वाज रियली एन ऑनर फॉर माय सन टू डाई फ्रॉम योर ब्लेड काजेमारू उचिया, यू आर अ रियल वॉरियर। एंड इतना कहने के बाद आशीन की चेन्स काजेमारू के गले पर अपनी ग्रिप बनाने लगती हैं एंड धीरे धीरे करके द लॉर्ड ऑफ लाइटनिंग काजेमारू उचिया मारा जाता है। दूसरी तरफ शिंस्के, हयाशी, अकारी एंड उचियास के बाकी कुछ एलिट जोनिन्स मिलके साउटोबी गार्ड्स को मारते जा रहे थे। शिंस्के का ग्रुप एंड हयातो का ग्रुप कासल के अलग अलग पैसेजेस में गए थे किसी दूसरी एग्जिट को ढूंढने के लिए, एज कासल की मेन एग्जिट पर साउटोबीज के सबसे ज्यादा गार्ड्स खड़े हुए थे। शिंस्के का ग्रुप एंड हयातो का ग्रुप फाइनली वापस आके एक दूसरे से मिलते हैं एंड शिंस्के नोटिस करता है कि हयातो के ग्रुप में किसी को भी एक भी चोट नहीं आई थी। शिंस्के को एग्जिट नहीं मिला था एंड हयातो उससे कहता है कि उसे एग्जिट मिल चुका है। शिंस्के का ग्रुप एंड हयातो का ग्रुप दोनों मिलके एग्जिट की तरफ जाते हैं, बट उन्हें एग्जिट नहीं मिलता है। उन्हें सिर्फ अपने सामने साउटोबी क्लैन के बहुत सारे निंजास, ताकेशी जो कि काजेमारू के अटैक की वजह से अब तक हील नहीं हुआ था, एंड आशीन उजुमाकी ही दिखते हैं। जिससे पहले शिंस्के कुछ भी कर पाता, हयातो अकारी के गले पर स्वॉर्ड लगा देता है एंड फिर आशीन इमीडिएटली शिंस्के को अपनी एडामेंटाइन चेन से
बांध देता है। इसके बाद हयाशी, नाओरी एंड शिंस्के के बाकी जोनिन्स को हयातो के लोग मिलकर शिंस्के की आंखों के सामने ही मार डालते हैं। हयातो अकारी को भी मारने वाला था, बट तभी ताकेशी उससे कहता है रुक जा बुड्ढे, अपनी वाइफ को तो खुद मैं अपने हाथों से मारूंगा। एंड तभी ताकेशी अकारी को बिल्कुल शिंस्के के पास ले जाता है एंड उसके गले पर अपना नाइफ लगा देता है एंड धीरे धीरे करके शिंस्के बहुत ज्यादा रेज में एंड रोते हुए कहता है मेरे को भी मार दे, अगर तूने मेरे को जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुम तीनों को, तुम्हारे पूरे क्लैन को, तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारे सबको मार डालूंगा। ताकेशी कहता है रुक जा लाडले, कैसे मारेगा, ले मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मार ले मुक्का, तेरे में दम हो तो तू मेरे को बस टच करके दिखा, अगर तूने मेरे को टच कर दिया तो मैं तेरे को खुद अपने आप को मारने दूंगा। ताकेशी की ये बात सुन के आशीन अपने हाथ को ऊपर करता है एंड जिन चेन से शिंस्के बना हुआ था वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है एंड ये देख के ताकेशी की फटके हाथ में आ जाती है एंड वो आशीन से चिल्लाकर कहता है पागल हो गया क्या, पागल हो गया, आशीन सबको मरवाएगा क्या। एंड आशीन अपने मजाक को बंद कर देता है, उसे पता था कि भले वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, एक उचिया जो कि गुस्से में हो उससे बच के रहना चाहिए। एंड यहाँ पर तो खुद उचिया किंग उन सबको मारने की धमकी दे रहे थे। ताकेशी शिंस्के से कहता है तेरे को मारना तो यार काफी ज्यादा रिलैक्सेशन वाली बात हो जाएगी, आई वॉन्ट टू सी यू सफर। ताकेशी ने पहले से ही शिंस्के को कैप्चर करके रखने के लिए एक स्पेशल चैम्बर बनवा रखा था जिससे निकल पाना इम्पॉसिबल था। ऑल्सो शिंस्के को उस चैम्बर में भी एडेमेंटाइट चेन से बांध कर रखे जाने वाला था एंड ऑल्सो उस वाले चैम्बर में शिंस्के को सफर करवाने के लिए काफी सारे सांप भी डाल रखे थे जो कि शिंस्के को हर टाइम काटते रहे। उसी ब्लडी रात को शिंस्के अपने गॉड टेंगू से प्रे करता है कि वो अपनी सोल टेंगू को देने के लिए तैयार है, उसे बस अपनी फैमिली के किलर्स से बदला चाहिए। ताकेशी एंड आशीन अगले दिन उचिया कासल पर अटैक करने के लिए जाने वाले थे बाकी उचिया को खत्म करने के लिए, ताकि बाकी उचिया को जिससे पहले पता चले कि उनके किंग के साथ में क्या हुआ है उससे पहले ही उन्हें खत्म करा जा सके। बट जैसे ही सुबह होती है एंड ताकेशी अपने पुराने दोस्त शिंस्के से मिलने के लिए जाता है, वो नोटिस करता है शिंस्के उस चैम्बर में नहीं था एंड ये देखकर शिंस्के का कुछ ऐसा रिएक्शन था। उसके बाद सीधे हमको शिंस्के को दिखाया जाता है जो कि उचिया कासल में टेंगू वाले चैम्बर में बैठा हुआ था डीमन कटाना के साथ। ऑल्सो उसकी आंखों में रिवेंज की आग के साथ साथ इटर्नल मांगी की शारिंगान भी थी। फिर हमको नारुतो एंड बाजी को दिखाया जाता है जहां पर बाजी नारुतो को आगे की स्टोरी सुनाने से मना कर देते हैं एंड नारुतो उनके पीछे पड़ा हुआ था। नारुतो बाजी से कहता है सर जी स्टोरी कंप्लीट करो वरना। बाजी कहते हैं वरना क्या बे, क्या करेगा निक, क्या करेगा। नारुतो कहता है मैं पूरी जिंदगी इसी चैम्बर में रहूंगा जब तक आप मेरे को पूरी स्टोरी सुना नहीं देते। बाजी कहते हैं अभी के लिए तेरे को जितनी स्टोरी जानने की जरूरत थी उतनी मैं सुना दी एंड अब हमारे पास टाइम नहीं है। नारुतो कहता है कौन सा बिजनेस करने जाता है बे बिल्ले। बाजी नारुतो के कान के नीचे खींच के मारते हैं एंड कहते हैं तमीज में बात कर बेटे, तमीज में, वैसे भी वो लोग अब आने वाले होंगे, टाइम आ चुका है। नारुतो कहता है कौन लोग आने वाले हैं, आप मेरे को मारने वाले तो नहीं हो ना सर जी। बाजी कहते हैं मन तो मेरा बहुत है बट तू चिंता मत कर, तू उन दोनों को काफी ज्यादा अच्छे से जानता है। थोड़े टाइम बाद इताची एंड उसके साथ वही मास्क वाला बंदा उस चैम्बर में आते हैं एंड नारुतो इताची को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक एंड गुस्से में आ जाता है। नारुतो को देखते ही इताची कहता है हेलो लिटिल ब्रदर एंड नारुतो बहुत जोर से चिल्लाता है धोखेबाज बिल्ले। सो आज वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है एंड आज वाले एपिसोड के साथ उचिया किंग वाला आर्क भी यहीं पे खत्म होता है एंड तुमको इसके आगे की उचिया किंग वाली स्टोरी काफी सारे एपिसोड्स के बाद सुनने को मिलेगी एंड तब तक के लिए तुम लोग कमेंट्स में गैस कर सकते हो कि क्या उचिया किंग अपना बदला ले पाए या फिर नहीं। एंड हाँ ऑल्सो ये मास्क वाला बंदा कौन है, मैं तुमको एक हिंट दे देता हूँ, ये ओबीतो तो नहीं है। तो मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट, सायोनारा।